आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो परमाणु तथा अणु पाठ पर आधारित हैं उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? देखिए, परमाणु को अविभाज्य बताया था जॉन डाल्टन ने। हालांकि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, परंतु परमाणु को अविभाज्य कण बताया था डाल्टन ने, अर्थात इसका बी विकल्प ठीक हो गया। सवाल नंबर 2 में है, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते परंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्येक तत्व आपको पता है सूक्ष्मतम कण से बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अगले सवाल में लिखा है 1 U या 1 AMU का क्या मतलब है? 1 AMU मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। इसके सहायता से हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और यह कार्बन 12 परमाणु के एक द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जैसा हमने अभी पहले भी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, अर्थात इस प्रश्न का बी ऑप्शन ठीक है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम को एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं? यह सिद्धांत जॉन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसके अनुसार तत्वों के नाम उनके प्रथम अक्षर या दो अक्षरों द्वारा प्रदर्शित होंगे, और यदि किसी नाम का प्रतीक उनके दो अक्षरों से प्रदर्शित होगा तो पहला अक्षर कैपिटल तथा दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। तो इसका विकल्प बी सही है, जो है जॉन बर्जीलियस। तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? मैंने भी आपको बताया था, तत्वों के प्रतीक को लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा और दूसरा अक्षर स्मॉल यानी छोटा होगा, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। किस रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को लेते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को हम मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1 AMU है, जिसे हम केवल U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस विकल्प का सी ऑप्शन सही है। दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़ता है उसे अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अर्थात विकल्प सी सही है। ऑक्सीजन गैस की परमाणुकता कितनी होती है? ऑक्सीजन गैस का जो सूत्र है वो है O2, अर्थात ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बनी है, और ऐसे अणु जो दो परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें द्विपरमाणुक कहते हैं। तो इसकी परमाणुकता हो गई 2, तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली बर्जीलियस ने दी थी, सही है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस ने दिया था, ये भी ठीक है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम लेवोशियर ने दिया था, ये भी ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि इसमें विकल्प लिखा है थॉमसन, अर्थात विकल्प डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कौन है? एक परमाणु वे अणु होते हैं जिनमें केवल एक परमाणु पाया जाता है। क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है,
इसलिए ये हमेशा एक परमाणुक रूप से रहेगी। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस का प्रतीक होता है N2, अर्थात इसका विकल्प बी सही है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का पुराना नाम था नाइट्रियम, जिस आधार पर इसका रासायनिक प्रतीक बना Na। जॉन बर्जीलियस के अनुसार अगर किसी तत्व के प्रतीक में दो अक्षर आते हैं तो वो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल, अर्थात इस सवाल का डी ऑप्शन ठीक हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। पोटेशियम के प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है और नाइट्रेट आयन होता है NO3 1 नेगेटिव। अतः पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया KNO3, अर्थात इस सवाल का विकल्प ए